हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं फ्रेंड 6 बजे उठी थी, लेकिन आज मैंने कोई स्टडी नहीं की और फिर मैंने खाना बनाया और फिर मैं उसको, मेरे बेटे को, उसका नाम हनु है फ्रेंड्स, अब मैं उसको हनु ही बोला करूँगी। तो मैं हनु को छोड़कर आ गई थी स्कूल के लिए और फिर आने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी है आज। और फिर मैं अपना ये टेबल क्लीन करने के लिए लग गई थी। ये स्टडी टेबल नहीं है फ्रेंड, ये कॉफ़ी टेबल। फ्रेंड्स, आज मैं अलमारी क्लीन करने वाली हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको अपनी अलमीरा की हालत। ये देखिए। तो आज मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ क्योंकि फ्रेंड जब ऐसी अलमीरा हो जाती है तो फिर बहुत ही गुस्सा आता है। जब हम कपड़े ढूंढते हैं तो हमें कपड़े भी नहीं मिलते हैं, इसीलिए अभी मैं इसको क्लीन कर देती हूँ फटाफट से और फिर अपना पूरा काम ख़त्म करके ही आज मैं स्टडी करने बैठूँगी। फ्रेंड, ये ऊपर वाले कबर्ड के कपड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें जितने मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं वो मैं कभी बाई चांस पहनती हूँ, वो सब साड़ियाँ मैं इसमें डाल देती हूँ और बाकी के मैंने ये खाली कर दिया है और इसको साफ भी कर दिया है। तो बाकी का सब मैं इसमें डाल दूँगी और नीचे वाला अभी तक मैंने खाली नहीं किया है। तो पहले मैं इसको कर लूँ और फिर उसको फैलाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा फैलाने से मतलब नहीं है। अगर ज़्यादा फैला दिया और हुआ नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैं पहले जल्दी से इसको कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं नहाकर आ गई हूँ और अभी टाइम हुआ है 10:55। अभी उल्टा दिख रहा है आपको, अभी दिखाऊंगी। अभी मैं स्टडी करने जा रही हूँ। तो अभी मैं रीजनिंग पढ़ूंगी फ्रेंड्स। देखिए, मैंने अपना टेबल भी सेट कर लिया है। अभी मैं रीजनिंग पढ़ने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, अब मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी। अभी टाइम 11 हो गया है और आज ये मेरा फर्स्ट स्लॉट है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर अपने लिए दूध और दलिया लेकर आ गई थी क्योंकि मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी। और अभी मैं यहाँ देख रही हूँ कि मैंने जो इस वीक का प्लान बना रखा था उसमें कितना बचा है और कितना नहीं। न्यूमेरिकल मैंने कर लिया और इनके फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलाज वो भी मैंने पढ़ लिए हैं। और इसके अलावा मैंने स्टेट ऑफ मैटर और ये कल पढ़ लिया था। और मैंने सेल और ये डिजीज़ भी एक बार रिवाइज़ तो कर लिया है, पर इनको अभी मुझे दोबारा भी एक बार और पढ़ना है। तो बस मैथ्स का पोर्शन बचा है, उसको मैं देखती हूँ करूँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि ये SSC JEE में नहीं आएगा और ये रीजनिंग उसमें आएगी। तो मैं ये रीजनिंग का मेरा कैलेंडर का मैंने कर लिया था उस दिन। और आज मैं क्लॉक, सिलोलॉजी, ब्लड रिलेशन, डाइस और क्यूब, ये सब मुझे करना है। ये 5 चैप्टर्स मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको आज ही कंप्लीट कर लूँ। रात में चाहे देर से सो जाऊँगी, लेकिन इनको कंप्लीट कर लूँगी आज। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे। इनको पढ़ती हूँ, अभी देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ और कितना नहीं। फ्रेंड्स, अभी लाइट चली गई है तो मैंने सोचा आपको टाइम दिखा देती हूँ। तब तक लाइट गई है तो अभी 1 हो गया है और मैं ये सिलोलॉजिम वाला टॉपिक कर रही हूँ मोबाइल से देख के। इसमें आइदर और का केस पढ़ रही थी मैं अभी, और फिर लाइट चली गई तो मैंने कॉपी में लिखना बंद कर दिया। तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही देखने लग गई और अभी फ्रेंड लाइट भी आ गई है। तो अब मैं वापस से अपना ये स्टार्ट कर दूँगी। 5 मिनट के लिए गई थी फ्रेंड लाइट, ज़्यादा देर के लिए भी नहीं गई थी। तो मैं ज़्यादातर रीजनिंग मैंने पहले दीपक सर से ही पढ़ा हुआ है, तो मुझे उनका अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पर मैं अपने लिए खीरा काट के ले आई थी तो मैं वही खा रही हूँ और साथ में वीडियो देख के रीजनिंग भी कर रही हूँ। और फ्रेंड, मैं 2x स्पीड करके देख रही हूँ वीडियो को। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा ना जैसे मैंने 4-5 दिन से कुछ खाया ही ना हो, ऐसे मैं खीरा खा रही थी। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, मैंने खाया है, बट वो क्या है ना, मैंने स्पीड बढ़ा दी है, इसीलिए ऐसा लग रहा है आपको। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी फ्रेंड, क्योंकि मुझे वो
लंच बनाना था क्योंकि मेरा बेटा हनु स्कूल से आने वाला था और उसके लिए रोटी और मेरे लिए भी मुझे रोटी बनानी थी और सब्ज़ी हम दोनों सुबह की ही गर्म करके खा लेंगे। तो हम इसीलिए मैं रोटी बना रही हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे साथ में ही बर्तन भी धो लूँगी जितने हैं उतने, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, इसीलिए मैं साथ के साथ ही धो लेती हूँ उनको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो और पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही और इससे भी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलती रहेगी आगे भी। और मैंने यहाँ पे कपड़े भी वॉश कर लिए थे, तो अभी बारिश आ रही थी तो मैंने यहीं पे रस्सी बांध के और मैं अंदर ही कपड़े सुखा देती हूँ आजकल, क्योंकि बारिश आती है तो फिर प्रॉब्लम होती है, बार बार कौन जाए लेने के लिए, इसीलिए। तो फिर यहाँ पर अभी मेरा बेटा भी आ गया है, वो अपना होमवर्क कर रहा है और मैं यहाँ पे तब तक अपने जो कपड़े पहले के सूखे हुए थे उनको तय करके रख के आ गई हूँ और अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ यहाँ पे। और फ्रेंड, अभी टाइम 3 PM हुआ है, तो अभी मैं रीजनिंग ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे रीजनिंग ही करना है आज, इसलिए मैं रीजनिंग में क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही हूँ। और रीजनिंग पढ़ने में फ्रेंड आलस भी नहीं आते हैं, रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं अभी रीजनिंग के क्वेश्चन बना रही हूँ और उसी का प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करो उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी स्पीड बढ़ती है। इसीलिए रीजनिंग में जितना हो सके उतना ट्यूशन ही लगाने चाहिए हमको। तो मैं भी अब जितना हो सके उतना ट्यूशन ही लगाऊंगी, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर मेरे बस 2-4 ही है रीजनिंग में। और यहाँ पर अभी टाइम हो गया है 4:21, तो अब मुझे बनानी है फ्रेंड चाय, तो इसीलिए मैं अपने लिए तुलसी तोड़ने आ गई थी, क्योंकि अभी मेरा गला ख़राब है, कफ और कोल्ड हो रखा है, इसीलिए मैं तुलसी वाली चाय बनाऊंगी आज, इसीलिए मैं तुलसी तोड़ने के लिए आ गई थी। तो अब चलते हैं फ्रेंड, बनाते हैं अपने लिए टेस्टी सी तुलसी वाली और अदरक वाली किसी कड़क चाय। आपको पीनी है फ्रेंड तो आप भी आ जाइए, आप भी पी लीजिए। फ्रेंड, अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं और आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो और आप इलेक्ट्रिकल आपकी ट्रेड है, तो आप मुझे टीचर सजेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड कि कौन से टीचर से मैं इलेक्ट्रिकल पढूं। वैसे मैंने देखा है उत्कर्ष क्लासेस पे, मैंने पहले भी उत्कर्ष क्लासेस से क्लास की हुई है, तो मैं अभी उन्हीं से करके देखूंगी, क्योंकि मेरे पास उन सर के पढ़ाए हुए नोट्स भी हैं। तो अभी पूरे नोट्स तो नहीं बनाए थे मैंने, 2-3 चैप्टर पढ़े थे, तो सबसे पहले मैं उनको रिवाइज़ कर लूँगी, फिर बाकी का बाद में करूँगी। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय लेके आ गई हूँ और मैंने मेरे बेटे के लिए दूध भी बना दिया था। तो और अभी टाइम हो गया है फ्रेंड 6, तो अभी मैं डिनर की तैयारी करने लग गई हूँ, क्योंकि फ्रेंड मैं जल्दी डिनर बनाती हूँ और करती भी जल्दी हूँ। आज मैं डिनर में बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। अभी गोभी आई है तो इसीलिए गोभी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, तो आज मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में रोटी बनाऊँगी। और फ्रेंड, ये हमारे घर का जो फ्रिज है ये एक ऐसी जगह है, यहाँ जिसको जब भी टाइम मिलता है कुछ रखने का और जगह नहीं मिलती है तो वो इसी पे आके सब कुछ सामान रखते हैं हम लोग। तो इसीलिए ये हर 5-6 दिन में इतना भर जाता है ना कि इसको फिर मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो मैं आज वही खाना बनाते बनाते मैंने सोचा कि खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है, अभी सब्ज़ी पक रही थी तो इसीलिए फिर मैंने इसको क्लीन करने का डिसाइड किया। और अगर फ्रेंड ऐसे ही छोटे छोटे स्लॉट में हम काम करते हैं ना, तो हमारा काम भी हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता और अलग से हमें टाइम भी नहीं देना पड़ता, तो इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। और ध्यान रहे फ्रेंड कि उधर सब्ज़ी ना जल जाए, क्योंकि मैंने एकदम लो स्लिम पे कर रखा है उसको। तो यहाँ पे मैं कॉलिन से साफ़ कर दूँगी बाहर से, और अंदर से भी अभी मैं 1-2 दिन में फ्रिज को साफ़ कर ही लूँगी। और बाहर से बहुत गंदा हो जाता है जल्दी, अंदर से नहीं होता है, इसीलिए बाहर से क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं खाना भी करती जा रही हूँ और इधर मैं फ्रिज की क्लीनिंग भी कर रही हूँ। दोनों काम मेरे साथ में ही चल रहे हैं।
क्योंकि अगर फ्रिज क्लीन करने के लिए मैं अलग से टाइम निकालूँगी तो फिर मेरा कम से कम हाफ़ आवर तो उसमें ही चला जाएगा। इसीलिए फिर मैं ऐसे ही टाइम पे क्लीनिंग करती हूँ किचन में। कभी मुझे कबर्ड क्लीन करना होता है तो मैं एक कर लेती हूँ ऐसे खाना बनाते-बनाते, तो उससे क्या है हो भी जाता है और हमें इतना थकान भी नहीं होती, क्योंकि हम पहले से एक काम कर ही रहे होते हैं तो हमारा माइंड वैसे ही उसमें बिजी होता है, इसीलिए वो हमें पता ही नहीं चलने देता है कि हम थके हैं। और यहाँ पर मैं अब मेरा फ्रिज क्लीन हो गया है और मेरा वो भी हो गया है, सब्जी का काम हो गया है, लेकिन अभी वो पकी नहीं है तो वो पकती रहेगी। तब तक मैं अपने लिए रोटी भी बना लेती हूँ, फिर मेरा डिनर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं डिनर कर लूँगी और फिर मुझे अभी उसको थोड़ी देर पढ़ाना भी होता है फ्रेंड, क्योंकि उसको भी होमवर्क करवाना ज़रूरी है मेरे बेटे को, इसीलिए फिर मैं उसको पढ़ाने चली जाऊँगी। फिर अपना भी थोड़ी देर उसको पढ़ाने के बाद साथ में मैं अपना भी पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि वो इतना छोटा नहीं है कि उसको लेके बैठी ही रहूँ तो वो पढ़ेगा। वो पढ़ लेता है, अगर उसको दे दो और समझा दो ट्यूशन तो वो अपने आप से कर लेता है। डिनर बनाने के बाद फ्रेंड जितने भी बर्तन हैं चाय के और जो भी ये खाना बनाने के हुए हैं वो सब मैं साथ में ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद में फिर इतने आलस आ जाते हैं और दिन भर से हम थके हुए भी रहते हैं, तो फिर मुझसे तो बहुत उस टाइम पे फिर मुझे बहुत थकावट होने लगती है रात में, क्योंकि सुबह से काम में लगे रहते हैं तो फिर मन नहीं होता है बर्तन क्लीन करने का। तो फिर इसीलिए मैं साथ में ही उनको भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर बाद में मुझे इतने नहीं करने रहेंगे। जो मैं खाऊँगी वो ही 1-2 प्लेट मुझे क्लीन करनी रहती है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए मैं यहाँ पे साथ के साथ ही अपना काम फिनिश करती जाती हूँ, ताकि फिर मुझे अलग से उसके लिए टाइम निकालना नहीं पड़े और मैं टाइम से सो पाऊँ। क्योंकि आजकल टाइम से मैं सो नहीं पाती हूँ तो फिर मेरी नींद भी नहीं निकलती है, क्योंकि आजकल मेरा यूट्यूब का काम भी बढ़ गया है तो उसमें भी मेरा टाइम जाता है फ्रेंड। वैसे मैं टाइम को बहुत ही ज़्यादा देख देख के इस्तेमाल करती हूँ। आपको भी पता है कि मैं आपको भी ज़्यादातर टाइम दिखाती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी हर एक मिनट में मैं टाइम को यूज़ करती हूँ, मैं उसको वेस्ट नहीं करने देती हूँ। मैं वेस्ट करती भी नहीं हूँ और बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हम लोग डिनर कर रहे हैं, आप भी आ जाइए फ्रेंड। तो फिर डिनर करने के बाद फ्रेंड मैं उसको होमवर्क करवा रही हूँ यहाँ पे। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय फ्रेंड।